हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो कि हमारा है ऐप लाइफ साइकिल। ठीक है, इसमें हम देखें कि ऐप लाइफ साइकिल का कैसे का यूज होता है और यह बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू वगैरह के लिए। तो आप उसको अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। ओके, तो देखिए ऐप लाइफ साइकिल में ना जो हम बेसिकली बात कर रहे हैं, मैं बेसिकली iOS के एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 5 बेसिकली इंपॉर्टेंट होते हैं, जो 5 लाइफ साइकिल्स हैं। नंबर 1 होता है नॉट रनिंग स्टेट। ठीक है, दूसरा होता है इनएक्टिव स्टेट, तीसरा है एक्टिव स्टेट, चौथा है बैकग्राउंड स्टेट, पांचवा है सस्पेंडेड स्टेट। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसकी 5 के 5 जो इसके नाम है आपको याद होने चाहिए, सो डैट कि आप एटलीस्ट बता सको कि अगर मान लो आपको बहुत कुछ नहीं पता ना, एटलीस्ट इतना तो बता ही दो आप। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले नॉट रनिंग स्टेट में क्या होता है देखिए। देखिए, नोट रनिंग स्टेट का मतलब होता है या तो एप्लीकेशन जो है आपका एप्लीकेशन जो है स्टार्ट ही नहीं हुआ है। ठीक है, या तो स्टार्ट नहीं हुआ या फिर स्टार्ट होने वाला है, सब या बंद हो चुका है, ऐसा समझ के चलो। ठीक है, नहीं लॉन्च नहीं हुआ है, या तो एप्लीकेशन क्या है, लॉन्च नहीं हुआ है या फिर टर्मिनेट हो चुका है, कुछ एक्टिविटी उसमें नहीं होने वाली है। ठीक है, अच्छा, दूसरा होता है मान लीजिए आपका इनएक्टिव स्टेट। देखिए, इसमें क्या होता है ना, एक्टिव स्टेट और इनएक्टिव स्टेट 2 जो स्टेट हैं, ये बेसिकली ना आपके फोरग्राउंड में होते हैं एप्लीकेशन। फोरग्राउंड कहने का मतलब है कि मान लीजिए जो एप्लीकेशन आपका ओपन होगा, ठीक है? ये जो दोनों स्टेट होंगे तभी आएँगे जब आपका जो एप्लीकेशन को ओपन होना चाहिए। अगर आपका एप्लीकेशन ओपन नहीं है, तो ये एक्टिव और इनएक्टिव स्टेट जो है, ये काउंट में नहीं आएँगे। ठीक है? तो इनएक्टिव स्टेट में क्या होता है, द ऐप इज़ एंटरिंग इन द फोरग्राउंड स्टेट बट नॉट रिसीविंग इवेंट। इसका क्या मतलब होता है, देखिए कि एप्लीकेशन आपने मान लिया क्या किया ना, आप ओपन करके रख दो, ठीक है? आपने ऐप ओपन किया, होम स्क्रीन पे चले गए, किसी भी स्क्रीन पे आप समझ लो। ठीक है, आप कुछ उसको दो, मतलब कोई उसमें इनपुट मत दो, कुछ भी मत करो उसको। ठीक है, सिर्फ बैठे रहो लेके, कोई अगर उसमें कोई एक्टिविटी नहीं हो रही ना, तो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, एक्टिव में क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंट है। एक्टिव में क्या आप कुछ ना कुछ अब इनपुट दोगे, समझ मतलब अपने कुछ टाइपिंग कर रहे हो या फिर कोई बटन पे क्लिक कर दिया, कुछ अलर्ट आ गया है ना कुछ यूजर से कुछ ना कुछ होगा, इवेंट होना है। ठीक है, तो क्या हो गया, अगर उसमें कुछ ना कुछ इवेंट्स होगा तो क्या हो जाएगा, एक्टिव स्टेट। अगर उसमें आप कुछ भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहे हो, वो हो जाएगा आपका इनएक्टिव स्टेट। ठीक है, आई होप आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अच्छा, चौथा स्टेट होता है बैकग्राउंड स्टेट। बैकग्राउंड में कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, आईफ़ोन के जो एप्लीकेशंस होते हैं, आप सिंपल उसको ना होम स्क्रीन पे होम बटन पे होता है ना, उसको क्लिक कर दो, ठीक है? तो वो चला जाएगा सीधा बैकग्राउंड स्टेट में, सीधा, है ना? वो बैकग्राउंड स्टेट में चला जाएगा। अब बैकग्राउंड स्टेट में क्या होता है, देखिए उसमें कोई आप जब बैकग्राउंड में एप्लीकेशन है आपका, आप उसको मतलब कुछ एक्टिविटी तो कर ही नहीं सकते उसमें ना, उसमें आपके एंड से कुछ है भी नहीं, ठीक है? तो उसमें क्या होता है, in this state, if there is executable code, it will execute, and if there is no executable code on execution is complete, the application will suspend immediately। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई छोटा सा कोई काम रहा होगा ना, बिल्कुल छोटा सा कोई काम, मतलब कि अगर वो बैकग्राउंड में चल रहा होगा, तो वो काम हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा, इंस्टेंटली कुछ टाइम के बाद वो क्या हो जाएगा, सस्पेंड मोड में अपने आप ही चला जाएगा। ठीक है, बैकग्राउंड से सस्पेंडेड मोड करने के लिए हमको कोई एक्टिविटी नहीं करना होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका जो एप्लीकेशन है एक्टिव हो या इनएक्टिव स्टेट है, बेसिकली वो फोरग्राउंड होता है। देखो, दो मेन चीज़, तो एक होता है फोरग्राउंड, एक होता है बैकग्राउंड। ठीक है, फोरग्राउंड मतलब क्या हुआ, एप्लीकेशन आपका ओपन है। बैकग्राउंड मतलब क्या हुआ, एप्लीकेशन आपका ओपन नहीं है, वो सीधा क्या है, नॉर्मल जैसा बाकी एप्लीकेशन बंद होते हैं, ये उसी फॉर्म में, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो क्या होगा, जब आप उसको ना एप्लीकेशन को होम स्क्रीन जो आइकन होता है उस पे क्लिक करोगे, तो क्या होता है उस टाइम पे ना, वो बैकग्राउंड स्टेट में मूव होता है, यानी कि हम उसको करते हैं। ठीक है, लेकिन जो सस्पेंडेड स्टेट होता है उसको हम कुछ नहीं करते, वो बैकग्राउंड से अपने आप ही मूव हो जाता है। बात समझ रहे हैं? बैकग्राउंड से वो अपने आप ही मूव हो जाता है। इसी तरीके से जब आप आपका एप्लीकेशन वाली सस्पेंडेड मोड में होता है, ठीक है? या तो ऐसा क्या होगा ना, कुछ टाइम बाद वो खुद भी टर्मिनेट हो जाएगा आपका एप्लीकेशन। नहीं, क्योंकि इनका भी ना एक्चुअली टाइम फिक्स है। नहीं, ये नहीं कि वो अभी आपने क्या किया, एप्लीकेशन होम पे लगा के छोड़ दिया और मतलब बैकग्राउंड में डाल दिया, वो चलता रहेगा, नहीं ऐसा नहीं होगा वो। वो आपको कुछ टाइम के लिए तो रहेगा, लेकिन आप मान लो कि अभी एक काम करो, आप अपना ओपन एप्लीकेशन करो, उसको ऑन कर दो, ठीक है? फिर आप उसको बैकग्राउंड में डाल दो, ठीक है? बैकग्राउंड डाल के काफ़ी टाइम, मान लो 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद अगर एप्लीकेशन को फिर से ओपन करोगे, तो फिर से रिस्टार्ट हो जाएगा वो एप्लीकेशन। ठीक है, तो उसका ना कुछ फिक्स टाइम है, नहीं कि वो अनलिमिटेड चलता रहता है। ठीक है, तो सस्पेंडेड में आपको समझ के बाद क्या हुआ कि सस्पेंडेड में क्या होता है, द ऐप इज इन बैकग्राउंड, बट क्या होगा, इसमें कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, कुछ मतलब कोई आप मतलब ना कोड एग्जीक्यूट नहीं हो, कुछ परफॉर्म मतलब उसमें कुछ कोड परफॉर्म नहीं करोगे। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, इफ जैसे डेफिनेशन देखते हैं, द ऐप इज इन बैकग्राउंड इन मेमोरी बट इज नॉट एग्जीक्यूटिंग कोड, एंड इफ सिस्टम डज नॉट हैव इनफ मेमोरी इट विल टर्मिनेट ऐप। ठीक है, मतलब क्या है, इस टर्मिनेट करने के और भी रीजन हो सकते हैं। एक्चुअली टर्मिनेट खुद ही कर देगा, लेकिन मान लीजिए आपके पास में ना मेमोरी है ही नहीं, क्योंकि मेमोरी डिपेंड करता है कि आपके पास जो फ़ोन है वो कौन-कौन सा है। ठीक है? मतलब किसी के पास 32 जीबी का ही है, तो वो कैसे मैनेज करेगा, है ना?
तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। बट जो जो चीज़ें हैं ये बेसिकली सस्पेंड स्टेट या बैकग्राउंड एक्टिव इनएक्टिव है ना, ये कॉल होती है ना, तो ये इसके ना बेसिकली डेलीगेट्स होते हैं, ये अपने आप कॉल नहीं होता, ठीक है। तो इसके लिए ना हमारे पास में एक डेलीगेट होता है, मतलब डेलीगेट नहीं, का प्रोटोकॉल है, उसके बेसिकली कुछ मेथड्स हैं, उसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए इसको हम आगे देखते हैं। देखिए, एक होता है यू एप्लीकेशन डेलीगेट प्रोटोकॉल, ठीक है। अब इसको जब इसको आप इम्प्लीमेंट करो, अडॉप्ट करोगे, तो इसके कुछ मेथड को आपको ना इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, ठीक है। जैसे देखो, सबसे पहले क्या है कि एक ना डिड फिनिश लॉन्च विद ऑप्शंस आता है, ठीक है। एक मेथड होता है कि यहाँ से बेसिकली आप समझ लो एंट्री पॉइंट हो गया आपका एप्लीकेशन का, ऐसा समझ लो, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड व्हेन द ऐप हैज़ फिनिश्ड लॉन्चिंग, है मतलब कि एप्लीकेशन क्या हुआ, जो लॉन्च, जो आप जैसे क्या करते हो ना, मान लो कोई एप्लीकेशन है, ठीक है, उस पर अपना टच करो, तो क्या होगा, एप्लीकेशन ओपन होगा ना। तो बेसिकली उसी की बात कर रहा है, ठीक है। जैसे ही वो ओपन हो जाए, लॉन्चिंग फिनिश होती है, ठीक है। तो दिस इज वेयर यू सेटअप योर ऐप इनिशियल स्टेट, कॉन्फ़िगर सर्विसेज एंड प्रिपेयर द ऐप टू रन। इसका मतलब आप क्या है कि जैसे एप्लीकेशन आपका स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले यही आता है। अगर आप चाहो उसमें से कुछ एक्टिविटी कराना, कुछ बेसिकली इनिशियलाइज करना चाहते हो कुछ भी चीज़ों के बारे में, तो आप यही जैसे मान लो आपके एप्लीकेशन में गूगल का है, कोई फीचर चल रहा है ना, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इनिशियलाइज करके रख लो, या और भी कोई भी चीज़ें, ठीक है। जैसे डीबी का स्ट्रक्चर सेट करना है, तो आप यहीं से कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे इसको बेसिकली एंटर पॉइंट मान के चलोगे, ठीक है। चलिए इसको आगे देखते हैं हम। अच्छा, ये जो बेसिकली जो भी मैं आपको बता रहा हूँ अब ना, ये बेसिकली ऐप लाइफ साइकिल के मेथड ही है, ऐसा समझ के चलिएगा, ठीक है। उसके बाद होता है एप्लीकेशन डिड बिकम एक्टिव, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड व्हेन द ऐप हैज़ बीन एज हैव बिकम एक्टिव। मतलब क्या है एक्टिव, का मतलब क्या है, वो जो फोरग्राउंड में एप्लीकेशन है, क्योंकि हमने एप्लीकेशन ओपन कर दिया ना, तो ये क्या हो गया, एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। द ऐप इज नाउ रनिंग इन द फोरग्राउंड एंड रिसीविंग यूजर इवेंट। यूज क्या नाम है, रिसीविंग यूजर इवेंट का मतलब क्या हुआ, एक्टिव है, क्योंकि अगर आप उसमें कुछ एक्टिविटी कर रहे हो तो होगा ना ये, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है, ये वाला डेलीगेट अब जो मेथड है, ये वाला कॉल होता है। अच्छा, अगला मेथड देखते हैं, इसमें क्या, एप्लीकेशन विल रिजाइन एक्टिव, ठीक है। ये भी एक बेसिकली आपका मेथड है, जो कि जो मैंने आपको बताया, तो ये देखिए यू एप्लीकेशन डेलीगेट का, ठीक है, ये रहा आपका। अच्छा, ये कब कॉल होता है, इट इज़ कॉल्ड व्हेन द ऐप इज अबाउट टू मूव फ्रॉम एक्टिव टू इनएक्टिव स्टेट। जैसे ना मान लीजिए ना, ये जैसे मान लीजिए कोई एक्टिविटी हो नहीं रही है, ठीक है। तो जब ये एक्टिव टू इनएक्टिव मूव होगा ना, उस टाइम पे ये वाला अपने आप कॉल हो जाता है, ठीक है। तो दिस कैन अकर फॉर सर्टेन टाइप ऑफ टेम्पोररी इंटरप्शन, लाइक इनकमिंग कॉल और एसएमएस और मैसेज। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, एप्लीकेशन में आपने कुछ ना कुछ काम कर रहे थे, ठीक है, अपने व्हाट्सअप चला रहे थे, इंस्टेंटली क्या कोई ना कोई कॉल आ गया, तो क्या होता है, जैसे ही कॉल आता है, तो क्या होता है, कॉल वाली जो स्क्रीन होती है वो पहले आ जाती है, यानी कि उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाती है। तो उस टाइम पे क्या होता है, ये वापस चला जाता है ना बैकग्राउंड में, समझ के चलिए, ठीक है। तो उस टाइम पे जो बैकग्राउंड कहने का मतलब कि वो रहता तो एप्लीकेशन रहता है, लेकिन आप जब डिस्कनेक्ट हो गए, तो अपने आप ही उसका ओपन कर देगा, ठीक है। इसमें ना मतलब वो क्या होगा, इनएक्टिव स्टेट में पहुँच जाएगा, ठीक है। मेरी इमेजिंग सीन के समझ के, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी कॉल जैसे चीज़ें या फिर कुछ एसएमएस पर मान लो पुश नोटिफिकेशन क्लिक करके मूव होना चाहते हो, तो क्या होता है, उस टाइम पे वो बैकग्राउंड में मूव हो जाने होगा, क्योंकि सबसे पहले जो कि प्रायोरिटी है एप्लीकेशन आपका, वही ओपन होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एप्लीकेशन विल रिजाइन एक्टिव, कॉल कॉल मतलब कब होता है, ये बस तब होगा जब एक्टिव टू इनएक्टिव स्टेट में मूव होना होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, अगला है एप्लीकेशन डिड एंटर बैकग्राउंड। सिंपल दिख रहा है आपको कि जब एप्लीकेशन बैकग्राउंड में जाकर ये कॉल हो जाएगा, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड व्हेन द ऐप एंटर इन द बैकग्राउंड, यूज दिस मेथड टू रिलीज शेयर्ड मेमोरी, सेव यूज डेटा, इनवैलिडेट टाइमर एंड स्टोर इनफ ऐप स्टेट इन्फॉर्मेशन टू रिस्टोर योर ऐप टू इट्स करंट स्टेट इन केस ऑफ इट इज़ टर्मिनेटेड लेटर। मतलब क्या है कि अगर आपको ऐसा कुछ एक्टिविटी करानी है ना, जैसे मान लो बैकग्राउंड में चला गया एप्लीकेशन, ठीक है, कोई भी एक्टिविटी जो आपको तो बैकग्राउंड में जाने के बाद हो जाए, ठीक है, तो आप यहाँ पे करोगे उसको, ठीक है। अच्छा, अगला है एप्लीकेशन विल एंटर फोरग्राउंड। जैसे ही आपका एप्लीकेशन बैकग्राउंड में गया था, वैसे ही इसके लिए बेसिकली फोरग्राउंड में भी आता है। तो जो ये चीज़ें हो रही है ना, बैकग्राउंड में जाना, एक्टिव में जाना, इनएक्टिव में जाना, फोरग्राउंड में जाना, है ना, तो इन सब के लिए भी ना आपको क्या करना पड़ेगा, जो अब मैं तो आपको बता रहा हूँ कि ऐसे-ऐसे होता है, लेकिन एक्चुअली लॉजिकली कैसे होता है, कोड के थ्रू कैसे होता है, तो ये वो मेथड है जो आपको बताते हैं कि ऐसे-ऐसे ये चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। आप एक को काम करोगे ना, आप ना ऐसी चीज़ें करके देखो, ठीक है, इसमें कुछ छोटा-सा एक मैसेज प्रिंट करके देखो, आपको पता चलेगा कि अच्छा ये किया तो ये हुआ, ऐसा किया तो ऐसा किया, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ छोटी-छोटी बेसिकली ना आपको इनपुट डाल के चेक करना पड़ेगा कि कब कैसे कॉल हो रहा है, ठीक है। अभी क्या है, जब ये फोरग्राउंड निकली, तो मतलब क्या हुआ, एज कॉल्ड एज द पार्ट ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम बैकग्राउंड टू द एक्टिव स्टेट। अब जब बैकग्राउंड से एप्लीकेशन था, है ना, तो बैकग्राउंड से
मतलब दोबारा से ओपन करोगे ना जो एप्लीकेशन को, तो फिर क्या वो एक्टिव स्टेट में मूव हो जाएगा। तो क्या कॉल हो जाएगा, ये वाला कॉल हो जाएगा, ठीक है। सो हेयर यू कैन अनडू मेनी ऑफ द चेंजेस मेड ऑन द एंटरिंग द बैकग्राउंड। जैसे बैकग्राउंड में आप करने के लिए अपने ना कुछ काम कर रखा था, आप उसको अनडू भी करना चाहो तो यहाँ कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली पर्पस क्या है बेसिकली यहाँ का, कि ये बेसिकली बैकग्राउंड से एक्टिव स्टेट में मूव हो जाता है। अच्छा, उसके बाद क्या है, एप्लीकेशन विल टर्मिनेट। देखिए एप्लीकेशन जब टर्मिनेट हो रहा होता है तो भी ये कॉल होता है, ठीक है। तो भी नहीं मतलब तो ही कॉल होता है, ऐसा समझिए, ठीक है। सो इट इज़ कॉल्ड व्हेन द ऐप इज अबाउट टू टर्मिनेट। टर्मिनेट मतलब क्या, बंद होना है जी, बंद होना है, ठीक है, इसके लिए कॉल होता है। सो दिस मेथड इज कॉल्ड व्हेन यूजर ऐप इज बीइंग टर्मिनेटेड, नॉट व्हेन इट इज सस्पेंडेड। मतलब सस्पेंड होने की केस में कॉल नहीं होगा, ठीक है। सीधा गए एप्लीकेशन को मिनिमाइज किया, बंद कर दिया, तो क्या तब ये वाला आपका कॉल हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे भी कुछ इन्फॉर्मेशन रख सकते हो। देखिए जितने भी ये जो डेलीगेट्स के मेथड्स है, जैसे ये वाला एप्लीकेशन विल टर्मिनेट हो गया, या फिर फोरग्राउंड का हो गया, बैकग्राउंड हो गया, या फिर रिजाइन एक्टिव हो गया, या फिर बिकम एक्टिव हो गया, ठीक है। तो ये जितने भी है ना, आपको क्या है ना कि मतलब ऐसा समझ चलो, ये जो मेथड है सबके ना कुछ स्पेसिफिक वर्क है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको ना कैसे क्या यूज करोगे। बात समझ रहे हैं? इन सब मेथड पे मान लीजिए मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है बैकग्राउंड, मेरा एप्लीकेशन ऐसा जो बैकग्राउंड में कुछ एक्टिविटी करना ही नहीं, तो मैं बैकग्राउंड वाले मेथड को क्यों यूज़ करूँगा? मैं नहीं करूँगा, है ना? बट मुझे मान लो कोई परफॉर्मेंस मतलब कोई एक्टिविटी करानी ही नहीं है, बैकग्राउंड में जाए चाहे फोरग्राउंड में है, मैं उन चीज़ों को यूज़ नहीं करूँगा, मैं नहीं कर रहा ना। बट अगर आपको ऐसा कुछ है, अगर आपको यूज़ केसेस बनता है तो आप उसको यूज़ करोगे, ठीक है। तो बेसिकली ना मेरा जो टॉपिक था बेसिकली बताने का ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको इस क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट कीजिए, आई विल हेल्प यू देयर। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए। एंड यस, वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, खुद भी करिए और अपने फ्रेंड्स के भी सब्सक्राइब करवाइएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।